दिल्ली के वसंत कुंज इनक्लेव के मेन गेट से एंट्री करने वाले गेट का उद्घाटन समाज सेवी अनीता और आशु चौहान के साथ आरडब्ल्यू के लोगों के द्वारा किया गया, जिसमें स्थानीय निवासियों का भी योगदान रहा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बसंत कुंज इनक्लेव गेट नंबर 2 की, जहां पर इसकी शुरुआत करी गई है। गेट निर्माण का कार्य जो है आरडब्ल्यूए और समाज सेवी अनीता और आशु चौहान के द्वारा कराया गया, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से इस गेट निर्माण कार्य में। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, क्योंकि ए ब्लॉक का गेट नंबर 2 है वो बन गया। जहाँ एक तरफ लोग बसंत कुंज इनक्लेव नागल देवत में पहुँचते थे, उनको एक दूसरी जगह पर पहुँचने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि एड्रेस के साथ साथ गूगल मैप, क्योंकि आजकल गूगल मैप लोगों को धोखा भी देने लगा है। गूगल मैप के जरिए कई लोगों के साथ कई सारी ऐसी घटनाएं हैं वो भी सामने आएंगी, कई सारी घटनाएं भी सामने आई, जिस वजह से लोगों को दिक्कत होती, क्योंकि गूगल मैप कभी कभी रास्ता गलत बताता है। लेकिन रास्ते का एक लैंडमार्क बनाना बेहद ज़रूरी होता है, उसमें अपना योगदान निभाया है यहाँ पर समाज सेवी आशु चौहान ने। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। स्थानीय लोग हैं, आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँचे। और देखिए किस तरीके से इस गेट का उद्घाटन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मंत्र उच्चारण के साथ, विधिवत पूजा पाठ के साथ इस गेट का यहाँ पर शुभारंभ जो है वो किया गया। जिस तरीके से कहते हैं कि घर के अंदर घुसने से पहले जो पूजा पाठ होती है, उसी तरीके से, क्योंकि जिस सोसाइटी में सभी लोग रहते हैं, बसंत कुंज ए ब्लॉक में जहाँ ये सभी लोग रहते हैं, वहाँ पर इस तरीके की पूजा पाठ इसलिए करी गई क्योंकि आशु चौहान जो कि समाज सेवी हैं और अनिता हैं, उन्होंने बताया कि हर लोग यहाँ पर जो भी लोग इस ए ब्लॉक में रहते हैं, वो सभी लोग घर के लोग हैं, परिवार है ये, और परिवार की जिम्मेदारी निभाना और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाने का फ़र्ज़ जो है हम लोग अदा कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ सरकार अपनी अपनी तरीके से भूमिका है, सरकारी जो काम काज होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन समाज सेवी लोग हों, आरडब्ल्यू के लोग हों, वो लोग भी अपनी भूमिका निभाते हैं अपने क्षेत्र को चमकाने के लिए। चाहे वो यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था हो, सड़कों के मरम्मत का काम हो, या इस तरीके का गेट बनाने का काम हो। इस तरीके के सारे काम जो हैं क्षेत्र के लोगों के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें सभी लोग अपनी भूमिका निभाते हैं। उसके बाद क्षेत्र के लोगों ने आशु चौहान को लेकर क्या कहा, जो क्योंकि समाज सेवी आशु चौहान हैं, आरडब्ल्यू के लोग किस तरीके से खुश हैं और यहाँ पर जो काम हो रहा है और आगे की किस तरीके की भूमिका है, किस तरीके से काम होगा क्षेत्र में, उसको लेकर भी यहाँ पर जानकारी जो है आरडब्ल्यू के द्वारा दी गई, समाज सेवी अनीता और आशु चौहान के द्वारा भी दी गई। आइए हम आपको सुनाते हैं किस तरीके की रूपरेखा आगे की है। हमारे कॉलोनी में मैं हरीशपुरी आरडब्ल्यूए वसंत कुंज एनक्लेव ए ब्लॉक में मेंबर हूँ आरडब्ल्यूए सर, का। आज जिस तरीके से आप लोग जो ये गेट का उद्घाटन किया, किस तरीके से सबका योगदान है और कितनी सहूलियत मिल रही है एक लैंडमार्क बनने के बाद? ऐसा है, इसमें जो सारा कंट्रीब्यूशन है गेट बनाने के लिए ये आशु चौहान जी ने किया है। इस कॉलोनी के लिए वो बहुत मतलब आगे प्लान कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे काम हो इसमें, सो दैट सारे रेजिडेंट्स को फ़ायदा हो सके। और मैं चाहता हूँ सब मिलके जो है इस कॉलोनी को आगे बढ़ाएं, एंड मेरी सबसे यही गुजारिश है। जिस तरीके से और बहुत सारे काम यहाँ पर, चाहे लाइटों को लेकर हो, सड़कों को लेकर हो, वो खुद इनके द्वारा किया जा रहा है। क्या है यहाँ पर सरकारी काम नहीं हो पा रहा उस तरीके से? सरकारी काम बहुत टाइम लेता है। अभी देखिए जल बोर्ड के पीछे हम लगे हुए हैं इतनी देर से, अभी तक उन्होंने जो है पाइपलाइन में ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं किया। और इसी तरह से लाइटें भी यहाँ जो है बहुत कम थी, जो कि सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो भी नहीं हो पा रही थी। ये आशु जी ने अपना इसमें इनिशिएटिव लिया और इसमें लाइटें तक भी लगवाई हैं। प्लस हमारे आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट जो अभी धर्मवीर जी हैं, उन्होंने भी अपने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये कॉलोनी बेहतर से बेहतर हो जाए। आज जिस तरीके से ये गेट का उद्घाटन किया गया, किस तरीके से
देखते हैं आप लोग आरडब्ल्यू से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन जब रेजिडेंट भी यहाँ पर साथ दे रहे हैं बढ़ चढ़कर, कितना बेनिफिट मिल रहा है? मैं यहाँ आरडब्ल्यू का जनरल सेक्रेटरी हूँ और यहाँ पर लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। और ये जो हमारा गेट बनाया गया है, ये मिस्टर चौहान, आशु चौहान द्वारा बनाया गया है और वो एक बहुत अच्छे इंसान है। और आगे भी हमारे लिए एक और गेट नंबर 1 भी उन्हीं की तरफ से बन रहा है। और बाकी इस गेट से ही आपको देख के पता लगेगा कि ये कितना अच्छा गेट बनाया गया है और ये हमारी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या एक लैंडमार्क भी बन गया या बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि हाँ। बहुत से लोग एड्रेस कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, इसमें कई लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि एड्रेस नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। तो अब उन लोगों को ये पता लग जाएगा कि बसंत कुंज एन्क्लेव ए ब्लॉक का ये कितना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और गेट बना हुआ है, वहाँ से लोग अपना पता कर लेंगे। नमस्कार साथियों, मैं मंजीत शेरावत, एग्जीक्यूटिव मेंबर आरडब्ल्यूए। तो जैसा आप ये देख पा रहे हैं, इस गेट का निर्माण जो किया गया है, ये हमारे समाज सेवी आशु चौहान द्वारा, और ये समाज सेवी ही नहीं, ये एक एकजुटता का प्रतीक है। ये पूरे ए ब्लॉक की एकजुटता का प्रतीक है। और डेवलपमेंट पिछले 6 से 8 महीने में जब से हमारा आरडब्ल्यूए काफ़ी एक्टिव हुआ है, नया आरडब्ल्यूए काफ़ी एक्टिव हुआ है, काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। और हमारे समाज सेवी आशु चौहान जी इस चीज़ में पूरी भूमिका अदा कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हम डेफिनेटली ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा ब्लॉक जो है डेवलपमेंट को लेके काफ़ी अग्रसर रहे। धर्मवीर जी, आप आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हैं। इस तरीके से जब समाज सेवी लोग बढ़ चढ़कर आपके साथ आते हैं, काम करने की रफ्तार बढ़ जाती है। किस तरीके से देखते हैं आशु जी इस कदम को? इसमें क्या होता है, इसमें दोनों का सहयोग होता है। एक आरडब्ल्यूए का भी सहयोग है, यहाँ कॉलोनी वालों का भी सहयोग है, फिर हमारे भाई साहब हैं उनका भी सहयोग है। सब मिलजुल करके काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। अभी जो गेट है, यहाँ सिक्योरिटी पर्पज से और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। रोड है, रोड का भी काम मेंटेनेंस का चल रहा है। हमारा कोई गवर्नमेंट के फंड से नहीं है, सब कंट्रीब्यूशन करके या फिर चौहान जी के सहयोग से हो रहा है। और भी लोग हैं जो सहयोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कॉलोनी को सिक्योर किया जाए, गेट हो बनाया जाए, कोटा के भी नो, चारों तरफ फेंसिंग की जाए जहां फौरत से। और इसी तरीके से बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क हैं, हम इनके थ्रू भी, और लोग भी हैं उनके थ्रू भी, बाकी जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनके साथ फॉलोअप भी कर रहे हैं। और हम आने वाले टाइम में कुछ ही समय में इसको साउथ दिल्ली में एक बेहतर कॉलोनी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए पूरे कॉलोनी वाले का सहयोग चाहिए और सहयोग कर भी रहे हैं। और 1 से 1.5 साल में हम इसको बहुत बेहतर बना देंगे। धन्यवाद। तरीके से यहाँ पर गेट का उद्घाटन हुआ, सभी लोगों ने अपना सहयोग किया। खासतौर पे आप दोनों लोगों का नाम लिया जा रहा है कि समाज के जो भी काम होते हैं उसमें आप लोग बहुत भूमिका निभाते हैं। किस तरीके से देखते हैं इस कदम को जो आप लोग उठाए? ये कॉलोनी हमारा घर है और अपने घर की देख रेख साफ सफाई का इनका ध्यान रखते हैं। तो ये सिक्योरिटी भी है भी, इधर से गेट में रात में गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, तो इसलिए गेट का वो किया गया। और यहाँ पे लाइटें भी लगवाई गई, पहले बहुत अंधेरा था, तो अब हमारी कॉलोनी प्रोग्रेस कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आरडब्ल्यू के साथ आप लोग भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं? हाँ जी, हम सब मिल के कर रहे हैं ये सब। आरडब्ल्यूए का बहुत सहयोग है और चौहान जी का। और आप क्षेत्र में विकास कार्य करा रहे हैं, यहाँ पर सरकारों के द्वारा जो काम सालों में हो रहा है वो आप लोग महीनों में करा दे रहे हैं। क्या उद्देश्य है, किस लिए करा रहे हैं? यहाँ सरकार का कोई रोल नहीं है। इस गेट के निर्माण में भी सरकार का कोई सहयोग नहीं है। हम लोग एक समाज का पार्ट हैं और इस कॉलोनी में रहते हैं। ये कॉलोनी और यहाँ हर सदस्य हमारा परिवार है और परिवार की सुरक्षा के लिए, हर चीज़ के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग दृढ़ संकल्प लिए हैं और इसी तरह काम करते रहें। आगे का क्या रूपरेखा है, किस तरीके से बसंत कुंज इनक्लेव के ए ब्लॉक को बनाना है? बसंत कुंज इनक्लेव ए ब्लॉक को एक दिल्ली के अच्छे कॉलोनी के रूप में विकसित करें।